सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 172 और 172 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। सर्ग क्रमम आह, बराबर। आइए, तो पीछे के कारिका में अर्थात 21 नंबर कारिका में अंतिम में बताया था कि तत्कृतः सर्गः, प्रकृति और पुरुष इनका जो संयोग, उस संयोग से सर्ग उत्पन्न होता है, यह बात बताई। सर्ग नाम सृष्टि जगत, तो वो सर्ग का क्रम, सृष्टि का क्रम कैसा है, किससे क्या क्या कैसे उत्पन्न होता है, इस बात को बता रहे अब 22 नंबर कारिका से। तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। प्रकृतेर्महांस्ततो अहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि प्रकृते महांस्ततो अहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृतेः महान ततः अहंकारः तस्मात् गणः च षोडशकः तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ठीक, अन्वय। प्रकृतेः महान ततः अहंकारः तस्मात् षोडशकः, नीचे गणश्च, नीचे की पंक्ति सरल है। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ठीक, अर्थ देखो भाई। प्रकृतेः, प्रकृति से अर्थात प्रधान से उत्पन्न होता है महान। महान अर्थात महत तत्व, बुद्धि तत्व जिसको कहते हैं। उससे ततः उस महत तत्व से अहंकार, अहंकार उत्पन्न होता है। और तस्मात् मतलब उस अहंकार से षोडशक गण, 16 का समूह। 16 का समूह मतलब कौन? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन 11 हुए, और पंच तन्मात्रा, इस 16 का समूह उत्पन्न होता है। तो प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं। और तस्मादपि षोडशकात्, उन 16 तत्वों में से भी जो 5 है पंच तन्मात्रा, उनसे पंचभूतानि, 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है कि नहीं? चलिए, ये हुआ कारिका। कारिका का संक्षिप्त अर्थ लिख लीजिए। लिखेंगे कारिकाया संक्षिप्तार्थ। कारिकाया संक्षिप्तार्थ बराबर प्रतीक है प्रकृतेः, प्रकृतेः बराबर प्रधानात्, प्रधानात् अर्धविराम, पुनः प्रतीक महान बराबर महत्तत्वं प्राविर्भवति, महत्तत्वं प्राविर्भवति अर्धविराम, पुनः प्रतीक ततः बराबर महत्तत्वात्, महत्तत्वात् अहंकारः प्राविर्भवति, अहंकारः प्राविर्भवति अर्धविराम, प्रतीक तस्मात्, तस्मात् बराबर अहंकारात्,
अहंकारात् प्रतीक षोडशकः गणः षोडशकः गण बराबर मनः मनः श्रोत्र त्वक् चक्षु श्रोत्र त्वक् चक्षु रसना घ्राण वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ आगे शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः प्राविर्भवन्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तस्मात् अपि षोडशकात्, ये प्रतीक है तस्माद् अपि षोडशकात् बराबर एतादृश षोडश पदार्थ मध्यतः एतादृश षोडश पदार्थ मध्यतः। फिर आगे प्रतीक पंचभ्यः बराबर शब्द स्पर्श रूप रस गंधेभ्यः तन्मात्रेभ्यः आगे प्रतीक पंचभूतानि बराबर गगन पवन अनल सलिल अवनयः प्राविर्भवन्ति इत्यर्थः। हो गया, देखो भैया अर्थ। तो कारिका का संक्षिप्त अर्थ बता रहे हैं। प्रकृति अर्थात प्रधान से महान अर्थात महत्त्व प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। उससे अर्थात ततः महत्त्व से अहंकार, फिर अहंकार तस्मात् मतलब अहंकार से षोडशक गण 16 का समूह। कौन है वो? मन, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 16 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और तस्मादपि षोडशकात्, इस प्रकार के उस 16 पदार्थों में से जो 5 है, कौन है वो 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। वो 5 महाभूत कौन? गगन मतलब आकाश, पवन वायु, अनल अग्नि, सलिल जल और अवनी पृथ्वी। प्राविर्भवन्ति हो गया। आइए, ये हुआ कारिका का अर्थ। आगे चलते हैं टीका में। प्रकृति इति, तो कारिका का व्याख्यान कर रहे हैं। प्रतीक है प्रकृति शब्द का अर्थ कर रहे हैं अव्यक्तम, अर्थात मूल प्रकृति, प्रधान जिसको कहते हैं। आगे चलिए। महद अहंकारो वक्षमान लक्षणो, उस प्रकृति से प्रधान से महत्त्व उत्पन्न होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, उस महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन किसको कहते हैं महत्त्व, किसको कहते हैं अहंकार, उसका क्या लक्षण है? तो बोल रहे लक्षण यहाँ नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। आगे मतलब कहा तो कारिका नंबर 23 और 24 में इनके लक्षण बताएंगे, महत्त्व और अहंकार आदियों का। ठीक है, तो महद अहंकारो वक्षमान लक्षण। आगे चलिए। एकादश इंद्रियाणी, उस अहंकार से 11 इंद्रिय
और पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तो एकादश इंद्रिय वो भी कौन है, उनका भी क्या लक्षण है, तो बोलेंगे वो भी आगे बताएंगे। वही कह रहे एकादश इंद्रियानी वक्षमाणानी, कहा बताएंगे उसको, तो कारिका नंबर 26 में एकादश इंद्रिय उनका कितनी संख्या है, लक्षण क्या है, वो सब आगे आएगा। फिर आगे तन्मात्राणी च पंच, 16 हुए, लेकिन एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्रा 16। तन्मात्राणी च पंच सयम षोडक संख्या परिमित गणः, वह यह 16 संख्या परिमित, 16 संख्या की है मर्यादा, जिसको ऐसा गण अर्थात समुदाय, 16 का समुदाय उत्पन्न होता है। फिर आगे तस्मादपि षोडशकात् अपकृष्टेभ्यः पंचेभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि आकाशादीनि प्राविर्भवन्ति इत्यर्थ, ऐसा ऊपर से लगाना है। तो तस्मादपि षोडशकात्, उन 16 में से जो अपकृष्टेभ्य, अपकृष्टेभ्य का अर्थ लिखिए पृथक कृतेभ्य, पृथक कृतेभ्य, तो 16 में से 5 को जो अलग कर किया जाता है वो है 5 तन्मात्रा, वही करे पृथक कृतेभ्य पंचभ्य तन्मात्रेभ्य, 5 तन्मात्राओं से। 5 तन्मात्रा मतलब क्या, भूतों की सूक्ष्म अवस्था, उसको ये लोग कहते तन्मात्रा। जैसे शब्द तन्मात्रा मतलब आकाश की, स्थूल आकाश की वो सूक्ष्म अवस्था। गंध तन्मात्रा मतलब स्थूल पृथ्वी की सूक्ष्म अवस्था, इस प्रकार से समझते हैं। तो वही करे पंचभ्य तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि आकाशादीनि, लग गया। आगे चलिए भाई, तत्र शब्द तन्मात्रात् आकाशम शब्द गुना। अब कैसा कैसा क्या उत्पन्न होता है, पंच तन्मात्रा से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो पंचमहाभूतों की उत्पत्ति कैसी कैसी होती है, किस तन्मात्रा से किस भूत की उत्पत्ति होती है, ये बात बता रहे अब। तो तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए पंचभूतेषु मध्ये, ठीक। तत्र मतलब पंचभूतेषु मध्ये, 5 भूतों के बीच में। तो चलिए भाई आगे, तत्र शब्द तन्मात्रा आकाशम शब्द गुणम, शब्द गुणम है कि नहीं, शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है शब्द तन्मात्रा से, अर्थात सूक्ष्म आकाश से स्थूल आकाश उत्पन्न होता है। आकाशम शब्द गुण। आगे शब्द तन्मात्र सहिता स्पर्श तन्मात्रा वायु हो, वायु उत्पन्न होता है। केवल स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न नहीं होता है, अपितु शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है। और वो वायु कैसा, 2 गुण रहते उसमें, कौन कौन, शब्द स्पर्श गुण, शब्द गुण स्पर्श गुण, ठीक। आगे शब्द स्पर्श तन्मात्र सहिता रूप तन्मात्रा तेज, है कि नहीं, तेज की उत्पत्ति होती है रूप तन्मात्रा से, किंतु केवल रूप तन्मात्रा से नहीं, अपितु शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा इन दोनों के सहित रूप तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है, बराबर। और उस तेज में 3 गुण होते, कौन कौन, शब्द स्पर्श और रूप गुणकम गुणम, ठीक है। आगे चलिए, शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहिता रस तन्मात्रा आप हो, आप मतलब जल, जल की उत्पत्ति होती है, केवल रस तन्मात्रा से नहीं, अपितु शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति होती है। और उस जल में गुण होते 4, स्वयं का 1, पीछे के 4, पीछे के 3, वो कौन कौन, शब्द स्पर्श रूप और स्वयं का रसगुना। फिर आगे शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहिता, शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा ये सहकारी हैं, उनके सहित गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा से शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा पृथ्वी जायते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस 5 गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। जायते, जायते का अर्थ प्राविर्भवती,
प्रकट होती है, पहले से कारण में विद्यमान है कि नहीं? क्योंकि इनके यहाँ, सांख्यों के यहाँ कोई भी कार्य प्रकट होने के पहले अपने कारण में रहता है, फिर उस कारणों से उस कार्य की उत्पत्ति होती है, मतलब प्राविर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, इतना ही। ठीक है, वही कह रहे जायते अर्थात प्राविर्भवती इत्यर्थः। ये हुआ भाई सर्ग का क्रम। आगे चलिए, अब आगे 23 नंबर के कारिका का अवतरण करके जो टीका का ग्रंथ है वो देखिए। अव्यक्तम सामान्यतः लक्षितम तद विपरीतम इति अनेन विशेषतश्च सत्वं लघु प्रकाशकम इत्यादिना व्यक्तमपि सामान्यतः लक्षितम हेतुमत इत्यादिना संप्रति विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्ष्यति। बुद्धि अर्थात महत्त्व, उसका लक्षण करना है कारिका के माध्यम से। किंतु ये जो अवतरणिका की पंक्तियां हैं उसका अर्थ देखेंगे, अन्वय भी देखेंगे, किंतु जो आरंभ हुआ है अव्यक्तम इत्यादि से, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में। उद्धरण चिन्ह में अध्यवसायो बुद्धि, उद्धरण चिन्ह बाद इति कारिकाम अवतारयितुम, इति कारिकाम अवतारयितुम लक्षितान स्मारयति। लक्षितान स्मारयति अव्यक्तम इति। ठीक है, अध्यवसायो बुद्धि, इस कारिका को प्रकट करने के लिए, सामने लाने के लिए जो जिनका लक्षण कर चुके हैं उनका पहले स्मरण करा रहे हैं अव्यक्तम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। सबसे पहला शब्द लीजिए अव्यक्तम, उसके बाद अव्यक्तम, उसके बाद दो शब्द छोड़कर आगे तद विपरीतम इति अनेन, फिर पीछे सामान्यतः लक्षितम, फिर आगे थोड़ा जाकर सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादिना, फिर पीछे विशेषतश्च। ठीक, आगे चलिए व्यक्तम अपि, दो शब्द छोड़कर आगे हेतुमत इत्यादिना, पीछे सामान्यतः लक्षितम, फिर आगे संप्रति, आगे सरले विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्षयति। ठीक, देखो भाई एक एक बात। अव्यक्तम, अव्यक्त का मतलब होता है प्रधान, मूल प्रकृति। ठीक है ना, अव्यक्तम। तो क्या अव्यक्तम, पंक्ति देखिए भाई अन्वय के अनुसार तद विपरीतम इत्यनेन सामान्यतः लक्षितम, सामान्यतः लक्षितम, सामान्य रूप से लक्षण कर चुके हैं किसका, अव्यक्त का। कहां पर, तद विपरीतम इत्यनेन, कहां है तद विपरीतम, तो उसके ऊपर लिख के रखिए कारिका नंबर 10। तो तद विपरीतम इत्यादि 10 नंबर की कारिका में अव्यक्त का अर्थात प्रधान का सामान्य रूप से लक्षण कर चुके हैं। फिर आगे सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादि ना विशेषतश्च, क्या अव्यक्तम लक्षितम, हाँ अव्यक्तम लक्षितम, दो पदों की अनुवृत्ति आती है। तो देखो भाई सत्वम लघु प्रकाशकम, ये है कारिका नंबर 13। तो 10 नंबर कारिका में अव्यक्त का सामान्य लक्षण किया और विशेष लक्षण सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादि 13 नंबर के कारिका में किया। तो सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादिना विशेषतश्च अव्यक्तम लक्षितम, अव्यक्त का लक्षण किया है। लग गया जी। तो अव्यक्त का लक्षण 2 बार हुआ, सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण। फिर आगे व्यक्तमपि हेतुमत इत्यादिना सामान्यतः लक्षितम, तो अव्यक्त हुआ फिर व्यक्त,
है कि नहीं? व्यक्त कौन है? महत्त्व, अहंकार आदि सब, क्योंकि 3 जगह विभाग 25 तत्व कुल मिलाकर है। व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ। तो ज्ञ है पुरुष, एक हुआ। अव्यक्त है प्रधान, और 2 गए, बचे 23 महत्त्व, अहंकार आदि ये सब व्यक्त। तो व्यक्तों का भी सामान्य लक्षण भी पीछे किया है। कहा किया है वो बात बता रहे हैं। तो हेतुमत इत्यादि ना, हेतुमत इत्यादि ने कौन सी कारिका है? वही 10 नंबर की कारिका हेतुमत। तो कारिका नंबर 10 में व्यक्तमपि, व्यक्त का भी सामान्यतः लक्षण, सामान्य रूप से लक्षण किया है। लगा इतना? फिर आगे संप्रति, अब क्या करना है? तो अब विशेष लक्षण करना है व्यक्त का, क्योंकि सामान्य लक्षण की, जैसे अव्यक्त का सामान्य लक्षण किया, विशेष लक्षण किया पीछे 10 और 13 में। व्यक्त का सामान्य लक्षण तो किया, विशेष लक्षण एक एक का नहीं किया। अतः व्यक्तों में जो 23 तत्व है उनमें से हर एक का विशेष लक्षण करने के लिए अब प्रारंभ कर रहे हैं। वही करे संप्रति इदानीं विवेक ज्ञान उपयोगितया, विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी होने के कारण व्यक्त विशेषम बुद्धि, व्यक्तों में, व्यक्त तो 23 हुए, उसमें से जो बुद्धि है विशेष, 23 में से एक विशेष हुआ बुद्धि। तो व्यक्त विशेष जो बुद्धि, उसका लक्षण कर रहे हैं इस कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। अध्यवसायो बुद्धि, धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, सात्विकमेतद्रूपम, तामसमस्माद्विपर्यस्तम, अध्यवसायो बुद्धि, धर्मो ज्ञानं विरागैश्वर्यं, सात्विकमेतद्रूपं, तामसमस्माद्विपर्यस्तम्। पदच्छेद देखिए। अध्यवसाय बुद्धि, धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्य, सात्विकम एतद् रूपम, तामसम अस्मात् विपर्यस्तम। ठीक, अन्वय। अध्यवसाय बुद्धि, नीचे एतद् रूपम, ऊपर धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, नीचे सात्विकम, आगे अस्मात् विपर्यस्तम, पीछे तामसम, ठीक है। देखो भाई, तो अध्यवसाय यही है बुद्धि का लक्षण, और इस बुद्धि के रूप है 2 रूप, सात्विक रूप, तामस रूप। तो बुद्धि के सात्विक रूप क्या है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, विराग मतलब वैराग्य, और ऐश्वर्य, ये बुद्धि का सात्विक रूप है। और इनसे विपरीत जो है वह बुद्धि का तामस रूप है। इनसे विपरीत मतलब धर्म से विरुद्ध अधर्म, ज्ञान से विरुद्ध अज्ञान, वैराग्य से विरुद्ध अवैराग्य, है कि नहीं, और ऐश्वर्य के विरुद्ध अनैश्वर्य, ये तामस रूप है। ठीक है, आइए कारिका का थोड़े में अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं संक्षिप्तार्थ। प्रतीक अध्यवसाय, अध्यवसाय बराबर निश्चय, अर्धविराम, अध्यवसायत्वं बुद्धेः लक्षणम्, अध्यवसायत्वं बुद्धेः लक्षणम्, पूर्णविराम। आगे एतस्याः बुद्धेः, एतस्याः बुद्धेः धर्मः
ज्ञानम वैराग्य ऐश्वर्यम च इति चतुर्विधम सत्वांश प्रधानम रूपम, सत्वांश प्रधानम रूपम बराबर सात्विकाः धर्माः। सात्विकाः धर्माः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अस्मात् बराबर सात्विकात् रूपात्, सात्विकात् रूपात्। फिर प्रतीक विपर्यस्तम बराबर विरुद्धम, विरुद्धम। आगे अधर्मः अज्ञानम अवैराग्यः अनैश्वर्यं च इति, अनैश्वर्यं च इति चतुर्विधं तामसम, चतुर्विधं तामसम बराबर तमः प्रधानाः धर्माः इत्यर्थः। तमः प्रधानाः धर्माः इत्यर्थः। ठीक। देखो भाई अर्थ तो अध्यवसाय मतलब निश्चय, तो लक्षण बन गया फिर बुद्धि का। अध्यवसायत्वम बुद्धेः लक्षणम, निश्चय करना यही है बुद्धि का क्या लक्षण। जो निश्चय करती है वो बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। एतस्या बुद्धि एतद रूपम, इस बुद्धि का रूप, बुद्धि के धर्म कौन है जी? तो बुद्धि के क्या? एतस्या बुद्धि धर्म ज्ञानम वैराग्य ऐश्वर्यम च इति चतुर्विधम, चार प्रकार के सत्वांश प्रधान रूप प्रधानम रूपम। इस बुद्धि के चार रूप है और सत्वगुण प्रधान रूप है चार, सात्विका धर्म। और इनसे विपरीत अस्मात् मतलब सात्विका रूपा विपर्यस्तम विरुद्धम। कौन? धर्म की विरुद्ध धर्म, ज्ञान की विरुद्ध अज्ञान, वैराग्य की विरुद्ध अवैराग्य और ऐश्वर्य के विरुद्ध अनैश्वर्य। चैति चतुर्विधम तामसम, तामस मतलब तम प्रधान धर्म, तम प्रधान धर्म है। लग गया जी? चलिए, ये हुआ सामान्य रूप से कारिका का संक्षिप्तार्थ। इसका विस्तार स्वयं टीका में आने वाला है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आदि आदि सब कुछ वो आगे आएगा। आइए फिर नीचे अध्यवसाय। अध्यवसाय बुद्धि, अध्यवसाय क्या है? बुद्धि। तो बोलेंगे भाई अध्यवसाय तो बुद्धि का लक्षण है, आप तो कह रहे अध्यवसाय बुद्धि है, क्योंकि दोनों प्रथमांत है, अध्यवसाय बुद्धि। ये कैसी बात हुई? उसका उत्तर दे रहे क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया। क्रिया और क्रियावान, कार्य कारण, इनका अभेद होता है। इस विवक्षा से, ऐसी कहने की इच्छा से ग्रंथकार ने कह दिया अध्यवसाय बुद्धि। उस पर एक टिप्पणी लिख लेते। यथा यथा घटोयम अर्धविराम पटोयम पटोयम इति एवं अध्यवस्यति, अध्यवस्यति बराबर निश्चिनोति, निश्चिनोति या सा बुद्धि, या सा बुद्धि इति अध्यवसायत्वम, अध्यवसायवत्वम
अध्यवसायवत्वं बुद्धेः लक्षणम् इत्यर्थः। बुद्धेः लक्षणम् इत्यर्थः। पूर्णविराम। अत्र उत्तरचिह्न में अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि उत्तरचिह्न इति कथनम तु, इति कथनम तु क्रियायाः बराबर धर्मस्य अध्यवसायस्य, धर्मस्य अध्यवसायस्य अर्धविराम क्रियावतश्च, क्रियावतश्च बराबर धर्मिणः, धर्मिणः अध्यवसायवत्याः, अध्यवसायवत्याः च बुद्धेः, बुद्धेः अर्धविराम अभेदः, अभेद बराबर तादात्म्यम, तादात्म्यम तद्विवक्षया बोध्यम, तद्विवक्षया बोध्यम। ठीक है, देखो भैया, यथा घटोयम पटोयम इति एवं अध्यवस्यति, निश्चिन होती, इस प्रकार का जो निश्चय करती है वही बुद्धि है। यह घट है, यह पट है, इस प्रकार जो निश्चय करती है वही बुद्धि है। इसका मतलब अध्यवसाय निश्चय हुआ, और निश्चय वाली जो है निश्चय करने वाली वो बुद्धि। तो अध्यवसायवत्वम बुद्धे लक्षणम, तो लक्षित हुई बुद्धि, और उसका लक्षण क्या? अध्यवसायवत्व। तो अध्यवसाय वो उसका धर्म है, असाधारण धर्मों को लक्षण कहते हैं। तो अध्यवसाय निश्चय ये उसका धर्म हुआ, और उस धर्म वाली जो है वो है कौन? बुद्धि, बुद्धि लक्षण। किंतु यहां पर वैसा न करके कारिका में क्या किया? अध्यवसाय बुद्धि ऐसा किया। ऐसा क्यों? तब उसका कारण बता रहे। अध्यवसाय बुद्धि कथनम तु, वो इस विवक्षा से है कि जो टीका में बताया क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया। तो कौन क्रिया है, कौन क्रिया वाला है यहाँ पर, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्रियाया मतलब धर्मस्य अध्यवसायस्य, धर्म यहाँ पर अध्यवसाय रूप धर्म, और क्रिया वाला अर्थात उस धर्म वाला धर्मी कौन हुई? बुद्धि। तो क्रियावत नाम धर्मिण अध्यवसायवत्या, अध्यवसाय वाली जो बुद्धि धर्मी बुद्धि, उसके साथ अर्थात धर्म धर्मी का क्रिया क्रियावान का अभेद विवक्षया। अभेद, अभेद का मतलब होता है तादात्म्यम, तद विवक्षा। उस तादात्म्य कहने की इच्छा से मूल ग्रंथ कारणे अध्यवसाय बुद्धि यह कह दिया है। लग गया? आइए मूल टीका में, अध्यवसाय बुद्धि क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया। ठीक, आगे चलिए। सर्व व्यवहारता आलोच्य मत्वा अहम अत्र अधिकृत इति अभिमत्य कर्तव्यम एतत् मया इति अध्यवस्यति, ततश्च प्रवर्तते इति लोक सिद्धम। ठीक है जी, चलिए भाई, तो क्या कह रहे हैं? सर्व व्यवहारता, कोई भी व्यवहार करने वाला पुरुष सर्व से पहले आलोचन करता है, उसके बाद फिर मत्वा, पहले तो आलोचन करेगा, ठीक है, चिंतन करेगा, साक्षात्कार कर लेगा किसी वस्तु का, फिर उसके बाद मत्वा, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मन से चिंतन करके फिर इसमें मैं अधिकारी हूं कि नहीं हूं, इसको विचार करेगा। अहम अत्र अधिकृत इति अभिमत्य, है कि नहीं, ऐसा अहंकार धारण करके फिर कहेगा कर्तव्यम एतन्मया, ये मुझे करना चाहिए। इस प्रकार अध्यवस्यति अर्थात निश्चय करता है। उसके बाद ततश्च प्रवर्तते इति लोक सिद्ध, लोक व्यवहार में यह बात प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने अभी, सर्वो व्यवहारता आलोच्य इत्यादि, इनका स्पष्ट रूप से थोड़ा सा और खुलासा करने के लिए आप लोग पेज नंबर 175 पर टीका में देखेंगे। संस्कृत टीका में आया है, बीच में ही लगभग, या टीका में पंक्ति बताता हूँ, 1 2 3 नीचे से टीका में, संस्कृत टीका में नीचे से 9 नंबर की पंक्ति, सर्वव्यवहारता इति, यहां से आगे मिला पंक्ति सबको? देखो भाई, गमन आगमनादि व्यवहारम संपादयितुम कामयमानाः सर्वेपि जनाः पूर्वम आलोच्य। मूल में आया है ना, सर्व व्यवहारता आलोच्य। तो व्यवहारता मतलब कौन? तो जो व्यक्ति गमन, जाना चाहता है, आना चाहता है, गमन आगमन आदि व्यवहारम संपादितुम, व्यवहार संपादित करने के लिए इच्छा करने वाला, कामय माना सर्वेपि जना, सभी लोग क्या करते हैं? सर्व व्यवहार, ये वो व्यवहार था, सभी व्यवहार करने वाले सभी लोग क्या करते भाई? पूर्वम आलोच्य, आलोच्य आया है ना मूल में, उसका अर्थ कर रहे सर्वतः प्राक, सबसे पहले चक्षुरादि इंद्रियाणाम संयोगाध्यात्मक व्यापार ही पुरोवर्ती वस्तु प्रत्यक्षीकृत्य आलोच्य है कि नहीं? तो सभी ओर से सर्वतः प्राक चक्षुरादि इंद्रियाणाम संयोगाध्यात्मक व्यापार है, चक्षुरादि इंद्रियों का संयोगाध्यात्मक जो व्यापार है, उस व्यापार के द्वारा पुरोवर्ती वस्तु प्रत्यक्षीकृत्य, सामने वाली जो वस्तु है उसका क्या कर लेते? साक्षात्कार, प्रत्यक्ष कर लेते, आलोच्य। फिर उसके बाद तदनंतरम मत्वा, मत्वा प्रतीक है, मत्वा का मतलब इदम एवं न एवं वा इति मनसा विचार्य, लेकिन ऐसा मन से क्या करते? विचार करते, मत्वा। फिर उसके बाद पुनः अहम अत्र अधिकृतः, मतलब ये तस्मिन् विषय सर्वथा अधिकार संपन्न अस्मि, इस विषय में मैं पूर्ण रूप से क्या हूं? अधिकारी हूं, अधिकार संपन्न अस्मि इति अभिमत्य, अभिमत्य शब्द अर्थ कर रहे अहंकारम कृत्वा। हर एक व्यक्ति पहले क्या करता है? अहंकार, सबसे पहले आलोचन, फिर मनन, उसके बाद इसमें मैं अधिकारी हूं, इस प्रकार का अहंकार। और अहंकार करके फिर तदनंतरम सर्वम कर्तव्यम तत् इति अध्यवस्यति, ये मुझे करना चाहिए, ऐसा क्या करता है? निश्चय, अध्यवस्यति नाम निश्चिन होती, निश्चय करता है। फिर आगे ततश्च, निश्चय के बाद ततश्च प्रतीक है, आलोचन मनन अभिमान अवधारणानंतरम, ततश्च का अर्थ ये सब होने के बाद क्या क्या? पहले आलोचन, उसके बाद मनन, उसके बाद अभिमान, उसके बाद अवधारण निश्चय, उसके बाद प्रवर्तते। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में तुरंत उठ गया और प्रवृत्त हुआ, ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले क्या करता है? आलोचन, है कि नहीं? बाजार में गया, अब सब्जी खरीदनी है तो पहले देखेगा इधर उधर, कौन अच्छी है, क्या खरीदे क्या न खरीदे, ये क्या है? आलोचन। आलोचन के बाद फिर क्या करेगा? मनन, अब ये करना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ इसमें मैं अधिकारी हूँ, ऐसा अभिमान धारण करता है। फिर उसको ये खरीदना है, ये मुझे करना है, ऐसा क्या करता है? निश्चय। और निश्चय करने के बाद फिर बोलता है देव भाई 1 किलो 2 किलो जो भी हो, प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है। ठीक है, चलिए ततश्च प्रवर्तते इति लोक सिद्धम, क्या हुआ? लोक सिद्ध ये सब बात। प्रवर्तते मतलब तादृश कार्य करने प्रवृत्तो भवति, उस प्रकार का कार्य करने में क्या होता है? प्रवृत्त होता है। लग गया जी? ततश्च प्रवर्तते इति लोक सिद्धम, ठीक है। आगे चलिए, तत्र यह अयम कर्तव्यम इति विनिश्चयः चित्ति सन्निधानात् आपन्न चैतन्यायाः बुद्धेः सह अध्यवसायः, ठीक है। बुद्धेः असाधारण व्यापार तद्भेदा बुद्धि, ठीक है। देखो भाई एक बात, तत्र यह अयम कर्तव्यम, ये जो पंक्ति है ना,
इसको पढ़ने के पहले यही है, तत्र बुद्धि की दृश्य व्यापार, टीका में दिया है ना, चलिए लिख लीजिए। तत्र के पहले अवतरण, बुद्धि की दृश्य व्यापार इति आकांक्षायाम आह। बुद्धि का किस प्रकार का व्यापार होता है, ऐसी आकांक्षा होने पर टीकाकार कह रहे, उत्तर दे रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से। कैसा व्यापार होता है बुद्धि का, तो कह रहे तत्र, तत्र शब्द का अर्थ दिया है टीका ने, तत्र आलोचन मनन अभिमान अवधारणेषु, इन चारों के बीच में यह अयम कर्तव्यम इति निश्चय, इन चारों में जो यह कर्तव्य इस रूप वाला निश्चय, लगे ना, विनिश्चय, विनिश्चय मतलब कर्तव्य में तत्मया, इस प्रकार का बुद्धि का निश्चय, उसी का नाम है क्या, अध्यवसाय। यही बुद्धि का असाधारण व्यापार है। ठीक, यम कर्तव्यम इति विनिश्चय। बोलेंगे भाई ये तो फिर बुद्धि का क्या है, असाधारण व्यापार है। विनिश्चय हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद देखिए चित्ती सन्निधानात आपन्न चैतन्य बुद्धि, इतना लगा कि नहीं, उतने को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। विनिश्चय सह अध्यवसाय, आगे मिला, यही है क्या, अध्यवसाय। और ये क्या है अध्यवसाय, मतलब उस प्रकार का निश्चय अध्यवसाय है, अर्थात ये बुद्धि है असाधारण व्यापार, ये बुद्धि का क्या है, असाधारण व्यापार है कि नहीं। फिर बीच में देखिए क्या है बीच में, तो चित्ती सन्निधानात आपन्न चैतन्याया बुद्धि, बुद्धि का विशेषण है। कैसी बुद्धि, अब बुद्धि तो जड़ है ना, उसमें कैसा निश्चय होगा, इसलिए निश्चय होगा कि उस बुद्धि का विशेषण दिया है, चित्ती सन्निधानात आपन्न चैतन्याया, चैतन्य के सन्निहित है कौन, बुद्धि। बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब बड़ा है, सन्निहित है, इसलिए वो बुद्धि भी जैसी हो गई, कैसी, चैतन्य जैसी, आपन्न चैतन्याया, जैसे कि चैतन्य भाव को प्राप्त हुई है कौन, बुद्धि। इसलिए वो बुद्धि का निश्चय रूप व्यापार हो रहा है, ये कह रहे हैं। ये जो है ना शब्द चित्ती सन्निधानात, उसका अर्थ थोड़ा लिख लेंगे। चित्ती सन्निधानात बराबर चित्ती सन्निधानात बराबर चेतनस्य आत्मनः, चेतनस्य आत्मनः प्रतिबिंबवत्वात्, प्रतिबिंबवत्वात् अर्धविराम, आगे प्रतीक आपन्न चैतन्याया, आपन्न चैतन्याया बराबर आपन्नम बराबर प्राप्तम, औपाधिकम चैतन्यम, औपाधिकम चैतन्यम बराबर चेतनत्वम, चेतनत्वम यया सा सा तस्याः बुद्धेः, बुद्धेः अध्यवसाय अर्धविराम, जडायाः अपि बुद्धेः, जडायाः अपि बुद्धेः चेतन प्रतिबिंबवत्तया, चेतन प्रतिबिंबवत्तया बराबर चैतन्य अभिमानवत्याः बुद्धेः, चैतन्य अभिमानवत्याः बुद्धेः अध्यवसायः इत्यर्थः। चैतन्य अभिमानवत्याः बुद्धेः अध्यवसायः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, चित्ती सन्निधानात् मतलब चेतन से, चेतनात्मा
चेतन से आत्मन प्रतिबिंबवत्वा, चित्त चित्ती सन्निधान मतलब क्या? चेतन आत्मा का प्रतिबिंब वाली है बुद्धि, प्रतिबिंबवत्वा। इसलिए वो कैसी हुई? आपन्न चैतन्य आया, मतलब आपन्नम का अर्थ प्राप्तम, औपाधिकम चैतन्यम नाम चेतनत्वम यया, है कि नहीं? औपाधिक चैतन्य अर्थ चेतनत्व प्राप्त किया है जिसने, सा बुद्धि, तस्याह बुद्धे अध्यवस, उस बुद्धि का यह अध्यवसाय है। और स्पष्टीकरण कर रहे हैं अर्धराम देकर, जड़ायापि बुद्धि, बुद्धि यदि जड़ है तो भी चेतन प्रतिबिंबवत्तया, चेतन प्रतिबिंब वाली होने के कारण चैतन्य अभिमानवत्या बुद्धि, चैतन्य का अभिमान वाली है कौन? बुद्धि, उसका वो अध्यवसाय है, निश्चय है। ठीक, स अध्यवसाय बुद्धे है असाधारण व्यापार, उसका वो असाधारण व्यापार है। असाधारण किसको कहते हैं भाई? लिखिए, असाधारणत्वम बराबर, असाधारणत्वम बराबर स्वेतर अवृत्तित्वे सति, स्वेतर अवृत्तित्वे सति स्ववृत्तित्वम, स्ववृत्तित्वम। ठीक, देखो भाई, असाधारण अपने से भिन्न में न रहे और अपने में रहे, ऐसे धर्मों को कहते हैं असाधारण धर्म। जैसे पृथ्वी का असाधारण धर्म है गंध, क्योंकि क्यों? श्वेतर स्व पृथ्वी, श्वेतर पृथ्वीतर कौन? जलादि, उसमें नहीं रहता है कौन? गंध, और स्व में रहता है कौन? गंध, स्ववृत्तित्व। इसलिए गंध पृथ्वी का क्या हुआ? असाधारण। उस प्रकार अध्यवसाय ये बुद्धि का क्या है? असाधारण धर्म है। ठीक, आगे चलिए। बुद्धि असाधारण व्यापार, तद अभेदा बुद्धि, तद अभेदा, तद अभेदा मतलब, तद अभेदा का अर्थ लिखिए अध्यवसाया भिन्ना च बुद्धि, अध्यवसाया भिन्ना, अध्यवसाय अभिन्ना च बुद्धि बराबर महत्तत्व, उस अध्यवसाय से अभिन्न है बुद्धि, अर्थात बुद्धि मतलब महत्तत्व, तद अभेदा बुद्धि। ठीक है, आगे चलिए। स च बुद्धे लक्षण अध्यवसाय, स शब्द का अर्थ अध्यवसाय, अध्यवसाय ही बुद्धि का क्या है? लक्षण। क्यों? कारण बता रहे, समान असमान जातीय विवच्छेदकत्वात्, क्योंकि लक्षण क्या करता है? इतरों से व्यावृत्त कराता है। किन से व्यावृत्त कराता है? तो समान असमान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्, समान जातियों से असमान जातीय पदार्थों से अलग कराता है। उस प्रकार यहाँ पर भी अध्यवसाय रूप धर्म बुद्धि को अपने समान जातीय और असमान जातियों से भिन्न करा के दिखा रहा है। अतः अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण हुआ। ये जो पंक्ति आई है ना, समान असमान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्, उस पर एक वाक्य लिखेंगे, लक्षणस्य लक्षणम बराबर, लक्षणस्य लक्षणम बराबर समान असमान जातीय व्यवच्छेदक धर्मत्वम, समान समान असमान जातीय व्यवच्छेदक धर्मत्वम, व्यवच्छेदक धर्मत्वम, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में बुद्धि ही, बुद्धि इतर भिन्ना, इतर भिन्ना अध्यवसायात्, अध्यवसायात् इति एवं, इति एवं इतर भेदानुमिति जनकत्वात्, इतर भेदानुमिति जनकत्वात् लक्षणम उपपन्नम, लक्षणम उपपन्नम। ठीक, देखो
लक्षण का लक्षण क्या है? किसको कहते लक्षण? समान और असमान जाति व्यवच्छेद धर्मवत्व, समान और असमान जातियों से अलग करके जो दिखाता है उसको, है कि नहीं, ऐसा दिखाने वाला जो धर्म, वो धर्म ही क्या होता है? लक्षण। समान जातीय असमान जातियों से अलग करके दिखाने वाला किसी भी चीज का जो धर्म, उस धर्म को ही बोलते हैं, उस चीज का वो क्या है? लक्षण है। ठीक, जैसे गंध पृथ्वी का लक्षण। और वही बता रहे थे, बुद्धि इतर भिन्ना, बुद्धि इतरों से, मन आदियों से क्या है? भिन्न है। क्यों? अध्यवसाय, अध्यवसाय वाली है। इति एवं इतर भेदानुमिति जनकत्वात्, इतर भेदों, भेद की इतरों से जो भेद, उस भेद का अनुमिति कराने वाला होने से यह अध्यवसाय बुद्धि का क्या हुआ? लक्षण। ठीक, फिर मूल में आया है टीका में, समान असमान जाति व्यवच्छेदकत्वात्, यह अध्यवसाय क्या करता है? बुद्धि को समान जातियों से और असमान जातियों से अलग करके दिखाता है। किंतु कौन है समान जातीय कि जिससे अलग करके दिखाता है बुद्धि को? कौन है असमान जातीय कि जिससे अलग करके दिखाता है बुद्धि को? तो समान जाति है मन और इंद्रियादिक। बुद्धि के समान जाति कौन है? टीका में दिया है, समान जातीय मतलब मन प्रभुति इंद्रियांतरेभ्य, मन इत्यादि इंद्रियादिकों से भिन्न करके दिखाता है बुद्धि को, अध्यवसाय। और असमान जातीय भी मतलब पंच तन्मात्रादिभ्य, पंच तन्मात्रादि आदि उनसे भी अलग करके दिखाता है बुद्धि को। कौन? अध्यवसाय। अतः अध्यवसाय क्या हुआ? बुद्धि का लक्षण। वही कह रहे, व्यवच्छेदकत्वात् मतलब व्यावर्तकत्वात् भवति अध्यवसायत्वं बुद्धेः निर्दुष्टम लक्षणम। हो गया जी, इस प्रकार बुद्धि का लक्षण हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव